ये सारे लोग यहाँ पर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं। तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब? लोग हमें पूछते हैं कि जल्द मतलब कब, कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। नमस्कार साथियों, पिछले कई सालों से ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कभी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो कभी संसद की गलियों में अपनी आवाज उठाकर ये बुजुर्ग अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और अब इस संघर्ष की गूंज सरकार के सबसे बड़े गलियों तक पहुंच चुकी है। जी हाँ साथियों, बीते दिनों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और उनके 11 सदस्यीय टीम ने देश के श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि मंत्री जी ने खुद इन नेताओं को आधिकारिक रूप से बुलाया था। और ये बुलावा इसलिए आया था क्योंकि 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर हजारों पेंशन धारकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मीटिंग में श्रम मंत्री ने साफ कहा, आपका आंदोलन मुझे पता है, आपके लिए कई सांसद मुझसे मिले, मैं चाहता हूं कि आपका मुद्दा जल्द से जल्द हल हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सवाल उठता है, आखिर जल्द का मतलब कब? यही सवाल कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम ने मंत्री जी से पूछा, जिस पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि कुछ दिनों में आपको फिर से बुलाया जाएगा। उस मीटिंग में मैं खुद रहूंगा, साथ में श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे और उस मीटिंग में फाइनल रिजल्ट तय किया जाएगा। चलिए मैं आपको लाइव सुना देता हूं जो कुछ भी अशोक रावत जी ने लाइव आकर कहा है। नेशनल एजुकेशन की कमेटी की तरफ से 11 लोग आए थे, जिन्होंने मंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने बुलाया था, ये हमारे लिए ऑफिशियल बुलावा था मंत्री जी का। हमारे 4 और 5 के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद यहाँ पर हमें बुलाया गया और हमसे मीटिंग की गई। तो हमारे साथ हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो महासचिव है, आदरणीय रमाकांत नरगुन जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक है, हमारे सुरेश डंगवाल जी जो उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक है, उत्तराखंड से हमारे बिष्ट साहब आर.एस. बिष्ट वो आए थे। फिर दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है आदरणीय रमेश बोगुना जी वो भी थे। हमारे महाराष्ट्र से घाटगे जी, अजीत कुमार घाटगे जो महाराष्ट्र के संगठक हैं, महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर संजय पाटिल जी, उसी के साथ हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय बी.एस. नारखेड़े जी और हमारी राष्ट्रीय महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सरिताताई नारखेड़े जी और हमारे मीडिया प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव आदरणीय हमारे राजीव भटनागर जी। ये सारे लोग यहाँ पर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं। और अभी अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई। उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे कई एमपीज आके मिले जो आपके आंदोलन में आए, वो भी आकर आखिर में बुद्धि से मिले। और हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आपका काम जल्द से जल्द हो। तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब? लोग हमें पूछते हैं कि जल्द मतलब कब? तो उन्होंने कहा कुछ ही दिनों में मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और आपकी मीटिंग श्रम मंत्रालय के अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी इनके साथ होगी, जिसमें मैं भी रहूंगा और उसमें हम फाइनल रिजल्ट करेंगे। मेरा प्रयास ये है, ये मंत्री जी ने कहा, कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। और इस देरी के लिए हम फिर से मीटिंग करके इसमें जितना इजाफा हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे। इसी मुलाकात को लेकर रमाकांत नरगुण जी ने भी एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात बेहद अहम है। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी लड़ाई अब फाइनल स्टेज तक पहुंच चुकी है। श्रम मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि जल्द हमें बुलाकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। चलिए लाइव रमाकांत नरगुण जी को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। मैं रमाकांत नरगुन, एनएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुना और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग आज हमको चांस मिला
हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने से। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ये विषय आपको दिलाना चाहता हूँ, एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी भी हमको आश्वासन दिया है, शॉर्टली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे बोल के ये भरोसा दिए है। ये बात लेके सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कारण यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण हैं। ये जो आप लोग एमपी से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, धरनी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रखना। जब तक हमारा रिज़ल्ट 100% नहीं आता तब तक हम लड़ते रहेंगे, मगर शॉर्टली हम लेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने दोनों वीडियो क्लिप देख लिया। अब आता है असली सवाल, आखिर पेंशन जो बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांगे हैं कम से कम 7500 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा। लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है उसमें ये साफ दिख रहा है कि 7500 रुपये का पूरी राशि देना मुश्किल लग रहा है। हालांकि सरकार कम राशि पर सहमत है और उसे थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यानी अच्छी खबर यह है कि पेंशन बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी अभी तक इसका कोई तय निर्णय नहीं लिया गया है। साथियों, आज जो श्रम मंत्री ने भरोसा दिलाया है तो ये उम्मीद की किरण और मजबूत हो गई है कि जल्द ही इन बुजुर्गों के जीवन में खुशी की बहार आ जाएगी। क्योंकि ये जो है ईपीएस 95 पेंशनरों का संघर्ष सिर्फ पैसों का संघर्ष नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। अगर सरकार पेंशन बढ़ा देती है तो इनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये था ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा ताजा अपडेट। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे कि देश का हर नागरिक अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज आके मिले, जो आपके आंदोलन में आए वो भी आखिर मजबूती से मिले। और हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आपका काम जल्द से जल्द हो। तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब, लोग हमें पूछते हैं कि जल्द मतलब कब। तो उन्होंने कहा कुछ ही दिनों में मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा और आपकी मीटिंग श्रम मंत्रालय के अधिकारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी इनके साथ होगी, जिसमें मैं भी रहूंगा और उसमें हम फाइनल रिजल्ट करेंगे। मेरा प्रयास ये है, ये मंत्री जी ने कहा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। और इस देरी के लिए हम फिर से मीटिंग करके इसमें जितना इजाफा हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे।